हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने सीखने वाले एक नया टॉपिक। अपने बार बार एक डेफिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव्स में, फंक्शन में समझ रहे थे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है ना, दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स। तो ये यूजर्स कौन होते हैं ये समझना जरूरी है। तो आज के वीडियो में अपने ये समझने वाले कि ये कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया इंटरनल यूजर्स, दूसरा हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो कि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है एंड दे नीड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर देयर वेरियस पर्पसेस। ओके, एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो अपने धीरे धीरे टच करते हैं। पहले यूज करते हैं इंटरनल यूजर्स में कौन कौन है। इंटरनल यूजर्स में ना सबसे पहला जो है दैट इज अ ओनर। ओनर जो होता है ना, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बिजनेस में सिंस ही हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल, ही इज द वन हु इज बियरिंग द मैक्सिमम रिस्क। ओके, मैक्सिमम रिस्क, लॉस का रिस्क। ओके, एंड बिजनेस को कुछ हो जाने का रिस्क। तो ही शुड नो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंड what is the profit, what is the loss and what is the financial position of the organization. Secondly जो है वो है आपका मैनेजमेंट। ओनर जो होता है ना, कभी कभी मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोगों को अपना बिजनेस संभालने के लिए वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। ओके, दैट यू रन द बिजनेस एंड ऑब्वियसली दे गेट द सैलरी एंड ऑल। सो अब मैनेजमेंट को ना यहाँ पर चाहिए। ओके, ओनर्स ऑल्सो समटाइम्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट को क्या है ना, they have to take a lot of decisions. They have to take a lot of decisions in the tenure of the business, and to take the decisions they require financial information. तीसरा जो है वो है employees of the organization. देखो employees भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, कोई कोई इसको बाहर भी मानते हैं, बट देन यू हैव टू कंसिडर एम्प्लॉइज टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई कंसिडर दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड नो व्हाट इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कभी कभी क्या था ना, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट करता है कि दिवाली में इतना प्रॉफिट हो गया तो हम इतना बोनस देंगे. ओके, एंड मान लो दिवाली आया, मे बी प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि इतना प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो एम्प्लॉइज को तो मालूम ही नहीं चल पाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ. सो फॉर दैट दे नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कभी कभी एम्प्लॉइज को बोला जाता है कि तुम्हारे नाम में मैंने ईएसआई जमा कर दिया, पीएफ जमा कर दिया, एंड एम्प्लॉइज भी उसी भर में कि जमा हो रहा है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इफ दे सी द बैलेंस शीट, ओ हाँ इतना अमाउंट जमा हुआ है नहीं हुआ है. सो एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स आर ऑल्सो द इंटरनल यूजर्स. यहाँ पर तीन इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो यूजर्स है दैट आर एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल में तो कोई लिमिट नहीं है, जो भी बिजनेस के बाहर हु रिक्वायर्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस ओके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर सबसे पहला जो है दैट इज इन्वेस्टर्स. ओके, मैंने मान लो एक रिलायंस कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ है, तो आई एम द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी. आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन दैट कंपनी. सिंस आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन दैट कंपनी, आई शुड नो कि मेरे को कब बेचना है. ओके, एंड बिजनेस कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, सो आई शुड नो दैट. वन. सेकेंडली अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में, ही शुड नो व्हाट इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन दैट. पीएल बैलेंस शीट वहाँ पर कैसा है, यदि प्रॉफिटेबल है तो मे बी दे विल इन्वेस्ट, अदरवाइज दे विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द टू, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. ऐसे करके आपके दो हेडिंग्स बन जाते हैं. नेक्स्ट कंपिटिटर्स. देखो कंपिटिटर्स भी जानना चाहता है, एयरटेल, जियो, बहुत सारे कंपनीज है, तो एक कंपनी दूसरा कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने का कोशिश करता है, सो दैट अकॉर्डिंगली दे विल बी टेकिंग द डिसीजंस. नेक्स्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोगों ने समझा था कि सर ऑब्जेक्टिव में ये फैसिलिटेट करता है लोन के लिए. सो आप जब एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं लोन मांगने के लिए, तो बैंकर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, देख के बोलता है कि ओ इसको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है. सो दे ऑल्सो बिकम द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्टली गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि जीएसटी वाला सेगमेंट हो गया, इनकम टैक्स का सेगमेंट हो गया. ओके, सो दे आल्सो नीड टू नो कि कितना प्रॉफिट हुआ, इतने मेरे को इतना जीएसटी पे किया या नहीं किया, इतना इनकम टैक्स पे किया कि नहीं किया. सो दे आल्सो फॉर्म्स अ यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एंड नेक्स्टली इज द रिसर्चर्स, जो कि काफ़ी आदमी ना रिसर्च करते रहते हैं. ओके, पीएचडी स्कॉलर्स जो रहते हैं, ओके वो लोग, और काफ़ी आदमी किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते रहना चाहता है. जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अपने को मालूम चला कि हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था वो लोगों ने पूरा रिसर्च करके रखा हुआ था, एंड देन उस रिसर्च करके अडानी ग्रुप के बारे में कुछ वो लोगों ने रिपोर्ट जनरेट करके पब्लिकली मार्केट में रखा. सो दे हिडनबर्ग मतलब ऐसे टाइप को रिसर्चर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, वो लोग को भी दरकार होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड अकॉर्डिंगली दे मेक द रिसर्च. नेक्स्टली इज द पब्लिक. पब्लिक देखो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी पीपल
आर इफेक्टेड बाय द कंपनीज अराउंड अस। जैसे किंगफिशर देखो, जब किंगफिशर बंद हो रहा था, खराब हो रहा था, ओके, उस समय किंगफिशर का मालिक ही भाग के चला गया दूसरा जगह, सब लोन का पैसा भी रिपे नहीं किया, विजय माल्या जी जैसे पकड़ लीजिए, ओके। वैसे करके ना एज अ पब्लिक we require that because we are surrounded with this companies and all, इकोनॉमी कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, whether they are doing good in the economy or not, ये सारी चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए होते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स भी अपने पास काफ़ी यूज है, ये कुछ ही मैंने एक्सटर्नल यूजर्स बोले और भी बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।